चुनावी हलफनामे में शिक्षा को लेकर किए गए फर्जीवाड़े में अभय सिंह चौटाला के फंसने का रास्ता साफ हो गया है और वो 80 दिन के अंदर बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। अभय सिंह चौटाला के शिक्षा के हलफनामे को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को 30 जनवरी तक इस मामले में एक्शन लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिका को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग को 30 जनवरी तक कार्रवाई करके रिपोर्ट देने का आदेश जारी कर दिया है। इस मामले को लेकर अभय सिंह चौटाला के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें 6 महीने तक जेल भी हो सकती है। अभय सिंह चौटाला ने 2014 के चुनाव में जहां खुद को मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से BA पास बताया था, वही 2019 के आम चुनाव और 2021 के उपचुनाव में उन्होंने अपनी शिक्षा को घटाकर 10वीं पास कर दिया था। इसलिए सवाल उठे कि आखिर अभय सिंह चौटाला ने अपनी शिक्षा को BA से 10वीं करने का काम क्यों किया। ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी डिग्री मामले से बचने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने अपनी शिक्षा को BA से 10वीं करने का काम किया। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को अपने चुनावी हलफनामे में अपनी सबसे उच्च शिक्षा का ब्यौरा देना होता है, जिसमें अभय सिंह चौटाला ने 2014 के चुनाव में अपनी शिक्षा BA पास बताई थी और उन्होंने ये शिक्षा बोध गया की मगध यूनिवर्सिटी की हुई बताई थी। लेकिन 2019 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के अपनी शिक्षा घटा दी और सीधा 10वीं पास कर दिया। यानी अभय सिंह चौटाला ने ना तो 12वीं पास की और ना ही उन्होंने BA पास की। ऐसे में सवाल ये उठा कि अगर अभय सिंह चौटाला ने BA पास नहीं की थी तो उन्होंने 2014 में अपने आप को BA पास क्यों बताया। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग दिल्ली को भी सूचना दी थी और अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया और अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते मजबूरी में याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का काम किया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को जायज़ मानते हुए चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए 80 दिन का समय दे दिया है और 30 जनवरी को इस मामले की अगली तारीख तय की है। यानी चुनाव आयोग को इस मामले में 30 जनवरी से पहले ही कोई फैसला लेना होगा। अभय सिंह चौटाला के लिए ये मामला गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने अगर अपनी BA की डिग्री को गलत बताया, अगर उन्होंने 2014 के चुनाव में अपनी BA की डिग्री को गलत तौर पर प्रचारित किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने चुनावी हलफनामे में कोई भी गलत जानकारी नहीं दे सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है और उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अभय सिंह चौटाला ने 2014 के चुनाव में अपने आप को मगध यूनिवर्सिटी से BA पास बताया था और 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने आप को 10वीं पास बताया था। इसके बाद 2021 में हुए बाई इलेक्शन में भी उन्होंने अपने आप को 10वीं पास बताया था। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अभय सिंह चौटाला BA पास थे तो उन्होंने 2019 के और 2021 के उपचुनाव में अपने आप को 10वीं पास क्यों बताया। ये भी चर्चा चल रही है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने कभी ना तो 12वीं पास की और ना ही उन्होंने कभी BA पास की। उन्होंने दूसरे तरीके से फर्जी डिग्री हासिल करने का काम किया। फिलहाल अभय सिंह चौटाला इस मामले में फेरबदल करके फंस गए हैं। उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने 2014 में अपने आप को BA पास क्यों बताया था और 2019 और 2021 में उन्होंने अपने आप को 10वीं पास क्यों बताया है। अगर अभय सिंह चौटाला के डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई गई तो ऐसे में न सिर्फ चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करेगा, बल्कि उनके खिलाफ फर्जी डिग्री का केस भी हो सकता है। यानी अभय सिंह चौटाला इस मामले में साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।